आगे से अगर राजद के कोई भी नेता मेरे वोट को प्रभावित करेंगे तो मैं उनका वोट को और यादव वोट को प्रभावित करेंगे, यानी उन लोगों से या लोकसभा का टिकट हो, विधानसभा को हो या एमएलसी का टिकट हो, वो लोग पैसा लेके टिकट देते हैं। करोड़ों अमिताभ यादव बरौली विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की टिकट पे बरौली से चुनाव मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। अमिताभ यादव का जन्म बरौली प्रखंड के अंतर्गत कोटवा गांव में हुआ। बरौली में खास तौर से खेल कूद की आयोजन कराने में इनकी खास भूमिका रहती है। ये करीब 10 सालों तक राजद से जुड़े रहे और अपनी राजनीति करते रहे। बरौली की जनता पर इनका खासे प्रभाव है। फिलहाल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो आइए हम आप सभी को मिलाते हैं अमिताभ यादव से। मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बसंत बिहार में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, हमारे साथ फिलहाल मौजूद है हमारे आज के मेहमान हैं अमिताभ यादव, जो कि बरौली विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के भावी प्रत्याशी ये यहाँ से हैं। आज हम इन्हीं से बात करने वाले हैं। ये स्थायी रूप से यहाँ के बरौली विधानसभा क्षेत्र के ही स्थानीय और कोटवा से ये बिलोंग करते हैं। तो अमिताभ जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद जी। तो हम सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको हम जहाँ तक जानते हैं, आप बहुत दिनों से राजनीति में लगे हुए हैं और जो यहाँ की जो स्थानीय जनता है आपको एक तौर से राजद के नेता के तौर पे जानती है, लेकिन अचानक आप जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी यानी AIMIM के नाम से जानते हैं। एक जैसा कि ये विवादित पार्टी है, पूरी भारत में अगर देखा जाए तो एक तरह से इसको विवादित पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो आप इसमें आने के लिए कैसे इच्छित हो गए? आपका जबकि चेहरा मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा ही है, लेकिन आप इस विवादित पार्टी में आने के लिए कैसे राजी हो गए? आप जहाँ तक कह रहे हैं कि विवादित पार्टी है जी, तो विवादित पार्टी बीजेपी है जी। बीजेपी भी है क्योंकि गिरिराज सिंह भी विवादित बयान देते हैं जी जी। संबित पात्रा भी विवादित बयान देते हैं जी जी। इस तरह अगर MIM विवादित पार्टी है तो भाजपा भी एक विवादित पार्टी है। चलिए, विवादित पार्टी देखिए, मान लीजिए कि विवादित पार्टी थोड़ा विवादों के लिए, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं एक अकबरुद्दीन ओवैसी, वो इस तरह से कहते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लिया जाए तो हम सभी हिंदुओं को बता देंगे कि हमारी औकात क्या है। इस तरह का जो भी बयानात है और इस तरह की पार्टी है, तो ये तो देश के लिए मान लीजिए कि सही नहीं है किसी भी एंगल से। ठीक है, ये सब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक बोल है जी। ऐसा बात तो गिरिराज सिंह भी बोलते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। क्या ऐसा संभव है? गिरिराज सिंह के कहने से मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे? तो मुसलमान जाने वाले हैं, ना ही तो यहाँ से हिंदू जाने वाले हैं, लेकिन एक विवादित पार्टी के तौर पे इस पार्टी को, जो भी ओवैसी की पार्टी है, इनको देखा जाता है। और फिलहाल बिहार में ये 32 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपकी जो पार्टी है 32 सीटों पे जी जी। तो आपको जहाँ तक हम लोग जानते हैं, आप राजद के नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो राजद की तरफ से भी तो आप कोशिश किए होंगे कि भाई हमें टिकट मिले। तो जहाँ तक राजद का सवाल है जी, राजद में टिकट जब भी दिया जाता है पैसा लेके दिया जाता है। पैसा यानी जो उनके आला कमान है, बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा लेते हैं, पैसा लेके। और राजद वाला जो भी है जी, वहाँ पटना में जो भी बैठे हैं जी जी, पैसा लेके या लोकसभा का टिकट हो, विधानसभा को हो या MLC का टिकट हो, वो लोग पैसा लेके टिकट देते हैं। और करोड़ों का डिमांड है जी, जिसमें मैं सक्षम नहीं हूँ और जिसके चलते यानी जो कैंडिडेट पैसा वहाँ पे देता है उसको टिकट उसी को सिंबल मिलता है जी। जो राजद में पैसा देता है जी जी, पैसा दे के और सिंबल खरीदता है, आप तो उसी को टिकट मिलता है। आप जैसा कि 2015 में भी आप एक भली भांति बहुत ही वहाँ पे कोशिश किए हुए थे लालू जी के दरबार में कि आपको टिकट मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टिकट मिला नहीं जी। तो
कहीं मान लीजिए कि इसका द्वेष तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ओवैसी की पार्टी से, जो ओवैसी की पार्टी है वो खास तौर से मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करेगी, जहाँ तक आप लोग नहीं आप द्वेष जानते हैं। द्वेष हमको किसी से द्वेष नहीं है जी और जहाँ तक रहा MIM का बात, जी तो इस पार्टी का जो मोटो है जी। शिक्षा, विकास, रोजगार, ठीक है, जी, ये जी। मोटो हमें अच्छा लगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ या पार्टी चुनाव जीतती है, जी, जी। पार्टी की सरकार बनती है, जी तो विकास, रोजगार और शिक्षा, जी जी ये मेन मुद्दा रहेगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस मोटो को देख के मैं इस पार्टी में शामिल हुआ जी। और पार्टी में मेरा देखिए स्वागत है। एक इस तरह से भी कहा जाता है कि भाजपा द्वारा प्रायोजित ये पार्टी है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। हम स्थानीय यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे भाजपा से संभवतः राम परवेश राय आते हैं और राजद से नेमतुल्लाह आते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपकी जो पार्टी है वो खास तौर से एक समुदाय को प्रभावित करेगी वोट के मैटर में। हालांकि जो भी आप वोट को प्रभावित करेंगे वो एक तरह से राजद का वोटर है। जो मान लीजिए कि यादव हो गए, आप खुद एक यादव हैं, तो इस तरह से आप यादव के वोट को प्रभावित करेंगे। और जो मुस्लिम है वो खुद ये मुस्लिम पार्टी है, तो इस तरह से मुस्लिम वोटरों को ये प्रभावित करेगी। तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये नेमतुल्लाह साहब के वोटर को पूरी तरीके से प्रभावित करेगी और यहाँ पे परोक्ष रूप से जो बीजेपी है उसको फायदा पहुँचने वाला है। आप इस ऐसा कुछ नहीं है जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव देख लीजिए, झारखंड का चुनाव देख लीजिए, जहाँ भी मेरी पार्टी चुनाव लड़ी है, जी जी जहाँ भी MIM लड़ा है दिल्ली में, वहाँ बीजेपी चुनाव हारी है। और जहाँ पे चुनाव MIM नहीं लड़ा है वहाँ बीजेपी की जीत हुई है। झारखंड में भी पता कर लीजिए, जहाँ जहाँ MIM चुनाव लड़ा है यहाँ पे अगर देखा जाए, आप अपने स्तर से ही सोचिए जरा, आप मुस्लिम वोट को और यादव वोट को प्रभावित करेंगे यानी उन लोगों से आप वोट लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जब मैं पार्टी ज्वाइन किया जी। तो सबसे पहले, अगर आप मुस्लिम यादव की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो मेरे पास सबसे पहले एक राजपूत लड़का आया जी। और बोला कि भैया हमको ये पार्टी का सदस्यता दिलवाइए। जी जी तो बरौली में सबसे पहले अगर पार्टी का सदस्यता कोई लिया है जी। तो वो है राजपूत लड़का, सेकंड में कोई लिया है तो वह दलित है, और थर्ड में कोई लिया है तो वो ब्राह्मण है। जी ऐसा कोई बात नहीं है कि मुस्लिम और यादव, हम लोग साथ सारी जातियाँ, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, यादव सभी साथ हैं। यानी मान लीजिए कि पार्टी का ऊपर का एजेंडा जो भी हो, लेकिन आप सबको यहाँ पे मिलाकर चलने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करेंगे पूरी तरीके से और आप अपनी सीट निकालने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। अमिताभ जी, यहाँ पे पिछले 25 सालों से देखा जाए तो दो ही पार्टी राज कर रही है। एक तरफ भाजपा है और दूसरी तरफ राजद है। दो लोग ही इसमें मान लीजिए कि वही लोग चुन कर आ रहे हैं। अगर बच्चा 95 में पैदा हुआ होगा तो आज वो वोट देने के काबिल भी हो गया होगा, लेकिन इन्हीं दो लोगों का वो नाम भी सुना होगा, राम परवेश राय और नेमतुल्लाह साहब का। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि यही दो लोगों को यहाँ की जनता जो है क्यों पसंद करती है? आखिरकार जो दो पार्टी है, ये पार्टी का भी कुछ आधार होता है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति उतना प्रबल कैंडिडेट नहीं हुआ इस क्षेत्र में, पूरी क्षेत्र इन में? दोनों को, राम परवेश राय जी को और नेमतुल्लाह साहब को, जी जनता पसंद करती थी, जी। करती नहीं है। जी जी इन लोगों को 15 साल राम परवेश राय रहे जी और 5 10 साल पहले, और 10 साल, 5 साल इधर, 10 साल नेमतुल्लाह साहब रहे। जी। दोनों ने कोई विकास का काम नहीं किया है। कहीं पे जाके आप देख लीजिए, किसी युवा से आप पूछ लीजिए, जी। कहीं विकास का काम नहीं हुआ है। युवा इनसे ऊब चुका है, बरौली की जनता इनसे ऊब चुकी है। इस बार दोनों में से कोई चुनाव नहीं जीतेगा, तीसरा चेहरा जीतेगा, चाहे जो भी हो। और मैं बरौली के जनता से मांग करूंगा कि एक बार हमें मौका दें, जी जी ताकि मैं बरौली के विकास को पटरी पे ला सकूं। जी। अमिताभ जी, अगला हमारा सवाल है कि आप बरौली विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से घूम रहे हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? दो ही दलों के यहाँ पे लीडर लड़ रहे हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेवार है? यहाँ विकास के नाम पे जी पिछले 25 साल में देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। जी जी
चाहे वो रामप्रवेश राय विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों। नहीं, कुछ ना कुछ तो मान लीजिए कि विकास हुआ है, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, उतना विकास नहीं हुआ है जी। और जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। जी जी। जैसे आप चल के देखिए, यहाँ 10 सालों से 15 सालों से मध्य विद्यालय के बच्चे ज़मीन पे नीचे बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लॉक वगैरह की भी जो स्थिति है पूरी तरीके से दयनीय है। आप किसी भी कार्य के लिए चले जाइए तो टेबल के नीचे से कुछ बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। हालांकि इन लोगों को तो आप इसमें कहीं ना कहीं मान लीजिए कि ब्लॉक वगैरह में जो काम होता है या थाने वगैरह में, तो आप इसमें जनता की सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। और ब्लॉक और थाने की बात है तो थाना तो बदनाम है कि थाने में घूस लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। ब्लॉक में बीडीओ, सीओ, सीआई और कर्मचारी जी जी दाखिल खारिज हो, भूमि प्रमाण पत्र बनवाना हो, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो, उसके लिए अनलिमिटेड पैसे का डिमांड किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें गरीबों का शोषण होता है। एक वृद्धा पेंशन बनवाने में पैसा लिया जाता है, तो इंदिरा आवास है, शौचालय बनाने में पैसा लिया जाता है, हर एक काम में पैसा लिया जाता है। थाना तो बदनाम है। थाने में एक थे अधिकारी जो ऐसा करते थे तो उनको एसपी ने सस्पेंड कर दिया। जी। ठीक है, तो थाने में आज के डेट में जो भी हैं, जो भी स्टाफ हैं, चाहे बड़ा बाबू हों, ईमानदार हैं। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है थाने में। थाना ऐसे ही बदनाम है कि थाने में घूस लिया जाता है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो थाना आपको मुझे लगता है कि कोऑपरेट करता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं थाने में नहीं जाता हूँ। कोऑपरेट कर रहे हैं उन लोगों को? नहीं 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 नहीं, अच्छी बात है। अगर आपकी जानकारी में ऐसा होगा तो चलिए हम थोड़ा तीखे सवाल की ओर चलते हैं। अमिताभ, आज सुबह हम आपका फेसबुक पे गए हुए थे, वहाँ पे एक पोस्ट हमने पाया जो 4 जुलाई, इसी 4 जुलाई को आपने पोस्ट किया हुआ था कि अगर कोई राजद का नेता हमारे वोट को थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करता है तो हम उसकी, हालांकि बड़ा ही उसमें अभद्र भाषा का यूज किया गया था। उस पोस्ट को आप सही तरीके से जानते होंगे कि आप उसमें क्या लिखे हुए थे राजद नेताओं के प्रति या जो भी राजद कार्यकर्ता है उनके प्रति। तो इस तरह की जो भाषा है, आप क्या मजबूरी थी कि आपने इस तरह की भाषा राजद के नेताओं के प्रति या कार्यकर्ताओं के प्रति? मजबूरी कुछ नहीं है। बरौली की जनता है जी, और बरौली की जनता से वोट मांगने का अधिकार सभी दलों को है। बिल्कुल बिल्कुल। निर्दलीय भी जो लड़ रहे हैं उनको भी वोट मांगने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस जनता से वोट मांग रहे हैं उसे बीजेपी भी मांग सकती है, राजद भी मांग सकती है, सारी पार्टियां मांग सकती है। डेमोक्रेसी है और सभी को वहाँ पे वोट मांगने के लिए एक वोट एक ही आदमी को देगा, लेकिन सभी उसको। और बरौली के लिए ये पार्टी नहीं है जी। तो इस जो भी पूछते हैं तो हमको थोड़ा समझाने में, बताने में पार्टी ये है, हमको थोड़ा समय लगता है। नहीं तो और उस वोट को जाके राजद वालों डिस्टर्ब करते हैं जी। जहाँ मेरे चुनाव मैदान में आने से राजद वालों का कान खड़ा हो गया है। और आइंदा आगे से अगर राजद के कोई भी नेता जी मेरे वोट को प्रभावित करेंगे तो मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। जी। तो मान लीजिए कि जो वोट आप जहाँ पे मांगने के लिए जा रहे हैं वो भी तो उस व्यक्ति से मांग सकते हैं। वोट तो मांगने जाएंगे वो भी उस व्यक्ति से। हमसे अगर राजद वाले भी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए और आप भी आ रहे हैं तो इसमें तो कोई किसी तरह की बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। तो वोट मांगने का सबका अधिकार है। तो मैं जब किसी नेता का, किसी के बारे में, किसी कैंडिडेट का बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, तो वो मेरे बारे में कैसे गलत बोल रहे हैं? अगर गलत बोल रहे हैं राजद वाले तो उसको साबित करके दिखाएं। जी, यानी राजद का जो भी लीडर हो या कार्यकर्ता हो आपके बारे में कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं इस तरह का। राजद में आज के डेट में बरौली में राजद में कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया है। आप जाके पता कर लीजिए। आप एक पत्रकार हैं, राजद में दलाल हैं, ठेकेदार हैं, चोर हैं, ठीक है जी, चप्पल धोने वाले हैं, और राजद में है नेमतुल्लाह के तलवा चाटने वाले लोग हैं जी। तो एक बहुत ही वायलेंट इनकी जो यहाँ पे वक्तव्य आ रहा है राजद के प्रति, और ये राजद से कुछ खासे नाराज, बहुत ही नाराज चल रहे हैं। हालांकि अब इनकी जो भी नाराजगी हो, अमिताभ जी अब थोड़ा हम आपकी पार्टी पे आ जा रहे हैं। जो आपकी पार्टी है, जैसा कि हम पहले भी बोले हैं, देखिए आपका जो एक चेहरा है बरौली में जाना पहचाना चेहरा है, इस पार्टी में आने की वजह से जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इस पार्टी में आने की वजह से कहीं आपका चेहरा दागदार तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है जी। दागदार से जनता को मतलब नहीं है, जनता को काम से मतलब है।
हाँ का जनता को काम से मतलब है, ठीक जी, है। जी। जनता को जो काम चाहिए, रोड सड़क, रोड चाहिए, नाला चाहिए, पुल जी, चाहिए, बिल्कुल, पुलिया बिल्कुल, चाहिए, जो भी चाहिए, अगर हम विकास का काम करेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा छवि धूमिल होगा। जी, जी। और मेरा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है जी। कि मेरा छवि दागदार हो, जी। ठीक है। जी। ये आप पूरे बरौली विधानसभा में बरौली के जनता से आप पूछ सकते हैं। जी। चलिए अमिताभ जी, अब हम इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव की तरफ हम चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप कि अगर आप चुनाव में नहीं आते हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए आप एक केवल वोटर होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को आप लगभग जानते हैं, जो भी बरौली में कैंडिडेट है, तो आप एक वोटर होते हैं। तो उस वोटर के नाते अगर आपको अपने स्वतंत्र रूप से उन सभी कैंडिडेटों में वोट देना हो, तो जो भी कैंडिडेट आपको दिखाई देते हैं, अगर आप चुनाव में नहीं आते हैं तो आप अपना पर्सनल वोट किसको देंगे? अब पर्सनल वोट किसको दिया जाएगा, जी ये तो मतदान है जी और इसको गुप्त मतदान बोला जाता है, अपना मत है, जी जी वो जिसको देना होगा जी वो हम देंगे। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना जी, चाहूँगा जी कि बरौली हाई स्कूल की स्थिति, जी जिसमें शौचालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। जी जब भी मैं मैच कराता हूँ, फुटबॉल टूर्नामेंट चलता है, जी जी तो मैं शौचालयों का मतलब दुरुस्त कराता हूँ, जिससे वो आगे के 6 महीना के काबिल रहते हैं, काबिल रहता है, उसके हाँ, बाद यूज से करने फिर के काबिल रहते हैं, वो पुनः पहले की फिर स्थिति अपनी में स्थिति में चले जाते हैं। जी। तो इस पे नेमतुल्लाह भी विधायक हुए, रामपुर भी हुए, इस पे उन लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जी जहाँ हजारों के संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तो इस विषय में आपको कभी विधायक जी से बात हुई है, यानी नेमतुल्लाह साहब जो अभी फिलहाल में आए, उनसे कभी बातचीत की है? वो मैंने सबसे बोला है। जी जब मैं बोलता हूँ तो वो बोलता है कि स्कूल के लिए कोई फंड नहीं है, जी स्कूल में विकास फंड नहीं आया है, HM तो से पता नहीं फंड किसके लिए है। HM से आपकी बात HM हुई से है? भी बात हुई थी। HM साहब बोले कि अभी 20 सूत्री क्या होता है उसका पैसा नहीं आया जी। है, पैसा जब आएगा तो मैं शौचालय का निर्माण कराऊंगा, तब शौचालय का निर्माण होगा। एक और बात मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी जी आप अभी मान लीजिए जो हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं या हमसे थी कर रहे हैं, जी जी आप लॉकडाउन के बाद जी उन सभी स्कूलों में जाइए, जी जैसे शिक्षकों का मांग है समान काम समान वेतन, बिल्कुल तो बिल्कुल जरूरी है समान काम समान वेतन उस मिलना पे- चाहिए। उस पे पहले भी हम आवाज़ एक बार उठाए जी, हुए जी। हैं। हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो 2 टीचरों को बिठाकर हमने उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया है, ठीक है, और उस बारे में हम पहले ही डिमांड किए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन लोगों का हड़ताल प्रभावित हुआ जी, जी। और हड़ताल वापस नहीं तो आप इसमें लगे रहिए। जी। समान काम समान वेतन एकदम जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन जी अयोग्य को नहीं मिलना चाहिए, जी। अशिक्षित जो टीचर है उसको नहीं मिलना चाहिए। जो टीचर जिसको 5 का पहाड़ा नहीं आता है वो आज मैथ पढ़ा रहा है, जिसको टेंस नहीं आता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। जी। जिसको ये नहीं पता कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, सावधान विश्राम का पोजीशन क्या होता है, वो आज स्कूल में फिजिकल टीचर बना हुआ है। आप देखिए, आप अपने चैनल के माध्यम से ठीक मैं है, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जाइए और शिक्षा में आप ही के द्वारा ये सुधार हो सकता है, हम लोग के बिल्कुल। द्वारा ये सुधार संभव नहीं है। जी, ठीक है, आप ठीक है। इसकी आवाज़ को हम जहाँ उठाइए तक हो सकेगा अपने चैनल तक इस पहुँचाइए। हमारे क्षेत्र की जो भी मान लीजिए कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, हम समस्याओं को हर एक समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं और उससे लोग जो है लाभान्वित भी होते हैं, और जो समस्याएं हो अधिकारियों के पास तक भी जाती है। लेकिन आप तो सरकारी अधिकारियों को जानते ही हैं कि इस कान से सुनते हैं और उस कान से फेंकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों की जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से जारी रहेगी। सरकारी अधिकारी जो भी हैं जी। अपने फर्ज और अपने मर्यादा को भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका क्या फर्ज है, क्या ड्यूटी है, ये उनको पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई टीचर स्कूल में आता है, टेबल के नीचे की आमदनी को ढूंढते बिल्कुल फिरते हैं। बिल्कुल। आज हो गया है मोबाइल एंड डिवाइस सेट हो गया है, कोई टीचर आता है, आप जाके किसी क्लास में देखिए मोबाइल चलाते हुए दिखेगा, बिल्कुल। पढ़ाते हुए नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप ही लोगों के माध्यम से सुधार हो सकता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन के बाद सरकार किसी की हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए।
और नहीं बिना भेदभाव जी। के आप सारे स्कूलों पे जाइए, उन शिक्षकों का इंटरव्यू लीजिए जिनको 5 का पहाड़ा नहीं आता हो, जिनको सावधान विश्राम नहीं आता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। टेंस नहीं आता हो, उनको स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। चलिए अमिताभ जी, आपका जो भी इसमें नेक भी बहुत ही नेक विचार है, भले आपकी पार्टी थोड़ी इधर उधर है, लेकिन आपका जो विचार है और पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपका जो व्यक्तिगत विचार है वो पूरे समूह को लेकर चलने वाला विचार है। चलिए, और हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से आपके साथ है। हमें उम्मीद है कि आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएंगे और इसमें जो हमारा बरौली है इसका भी आप पूरी तरीके से नाम और शोहरत इसमें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।